तो मूवी पहाड़ियों से घिरी एक अननोन लोकेशन से शुरू होती है, जहां हम दो लड़कों को भागते हुए देखते हैं। पता चलता है कि वो दोनों असल में ट्रैवलर्स हैं, जो इन मुश्किल रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। इनके नाम है टॉम और लियो। इसी तरह आगे बढ़ते हुए वो एक घाटी के पास आते हैं, जहाँ उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जिससे उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। भागते हुए वो उसी ओर जाते हैं और देखते हैं कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सामने तो एक बहुत ही बड़ी खाई है जिसे पार कर पाना इम्पॉसिबल है। टॉम डबल चेक करने के लिए अपना मैप निकालता है कि कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए, लेकिन मैप तो उन्हें यही रास्ता दिखा रहा था। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो इस खाई के पार कैसे जाएंगे, और इससे वो लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। टॉम नीचे खाई की ओर देखता है कि शायद वहाँ से कोई रास्ता हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी लियो की नजर कुछ बर्ड्स पर पड़ती है जो उड़ते हुए खाई को पार कर गए थे, और ये देखकर वो कुछ सोचने लगता है। असल में वो इस वक्त एक पुराने ब्रिज पर खड़े थे जो काफी पहले टूट चुका था, और लियो कुछ सोचते हुए उस प्लान पर आगे बढ़ने लगता है। इससे टॉम को एक आइडिया आता है, और लियो भी उसके मन की बात समझ चुका था कि उन्हें इस खाई के ऊपर एक ब्रिज बनाना होगा। आगे हम खाई के पास बने एक गांव को देखते हैं, जहां लोग अपने डेली रूटीन के काम में लगे हुए थे। इन्हीं में से एक लड़की थी सारा, जो वहां बनी फैंस को ठीक करने आई थी, और उन लड़कों को खाई के पास खड़े हुए देखती है। उसे बहुत हैरानी होती है कि आखिर ये दोनों वहां क्या कर रहे हैं। उधर टॉम और लियो ने ब्रिज बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, और इसके लिए वो पास ही पड़ी उन प्लैंक्स को यूज करते हैं जो उस पुराने टूटे हुए ब्रिज से निकली थी। प्लैंक्स इकट्ठा करते हुए टॉम की नजर एक गड्ढे पर पड़ती है, और वो देखता है कि इसमें नायलॉन की कुछ शीट्स रखी हुई हैं, जिसे वो अपने ब्रिज के लिए यूज कर सकते हैं। वही सारा भी उनका मकसद समझ चुकी थी, और मन ही मन उनके लिए बहुत एक्साइटेड होती है। लेकिन गांव का मुखिया इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, और सारा को उनसे दूर रहने को बोलता है। वहाँ वो दोनों उन प्लैंक से एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसे वो ब्रिज के बेस की तरह यूज करेंगे, और उसे मजबूती देने के लिए एक एंड पर ढेर सारे पत्थर रख देते हैं। वो असल में इसे टेस्ट करके देखना चाहते थे कि क्या ये प्लैंक उनका वेट सह पाएंगे, और इसके लिए वो दोनों उस ब्रिज के एंड तक जाकर देखते हैं। वो इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और मजबूती से काफी हद तक सेटिस्फाइड थे, लेकिन उन्हें इसे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। वैसे भी ये प्लेटफॉर्म उनके लिए एक सैंपल के जैसा था, और पूरा ब्रिज बनाने के लिए उन्हें और लकड़ी की जरूरत थी। इसीलिए वो कुल्हाड़ी लेकर पास ही बने एक जंगल की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पेड़ काटकर उन्हें लकड़ी मिल जाएगी, और फिर एक एक करके वो उन लकड़ियों को खाई के पास लाने लगते हैं। बाकी गांव वाले भी उन्हें नोटिस करते हैं कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं, लेकिन मुखिया उन्हें वापस अपने काम पर जाने को बोलता है। पर सारा अभी भी उनके काम में बहुत इंटरेस्टेड थी, और वो दोनों भी उसके अटेंशन को खूब एंजॉय कर रहे थे। आगे वो उन लकड़ियों से एक सस्पेंशन ब्रिज बनाते हैं, जो एक नॉर्मल ब्रिज के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और उसे एंकर करने के लिए पास ही के एक पेड़ पर बांध देते हैं। इसी तरह काफी टाइम बीत जाता है। उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी, और जल्दी ही वो खाई के सेंटर में बने एक नेचुरल पिलर तक पहुंच जाते हैं। वहां वो एक स्टोन का काउंटर वेट लगाते हैं, ताकि ब्रिज उस पिलर की हाइट तक पहुंच सके। टॉम इस जीत की खुशी में एक फ्लेयर छोड़ता है, और गांव वाले भी समझ जाते हैं कि वो कामयाब होने के बहुत करीब हैं, और खुशी से उन्हें चीयर करने लगते हैं। इसी तरह मेहनत करते हुए वो ब्रिज को कंप्लीट करने लगते हैं, और जल्दी ही उनका ये मिशन पूरा हो जाता है। लेकिन एक सीन में देखने पर पता चलता है कि ब्रिज तो सामने वाले एंड से बहुत ही नीचे है, और वो लोग किसी भी कीमत पर उस तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। तब टॉम यहाँ उन नायलॉन शीट्स को निकालता है, और रोल करके वो उन्हें ब्रिज के एक तरफ बांध देते हैं। तभी उनकी नजर सामने की ओर जाती है, जहाँ एक भयंकर तूफान इसी ओर आ रहा है, पर इससे भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती, और ऐसा लगता है जैसे ये भी उनके प्लान का ही एक हिस्सा है। फिर जल्दी ही तूफान उस जगह तक पहुंच जाता है, और हम देखते हैं कि गांव वाले खुद को बचाने के लिए विंड मिल में चले गए हैं। मुखिया सारा को भी अंदर आने को बोलता है, लेकिन वो इनकार कर देती है, क्योंकि उसे तो उन दोनों लड़कों की चिंता थी। वहीं लियो ब्रिज पर खड़ा उस तूफान को मॉनिटर कर रहा था, और चिल्लाकर टॉम को बुलाता है। टॉम को हम एक कुल्हाड़ी के साथ देखते हैं, और लियो की इशारा करते ही वो ब्रिज पर लगी एक रस्सी को काट देता है। ये रस्सी असल में उन नायलॉन शीट्स की थी, जिसके कटते ही वो सब खुल जाती हैं। यहाँ हमें उनका प्लान समझ में आता है कि आखिर वो खाई के दूसरे एंड तक कैसे पहुँचेंगे।
वो जानते थे कि तूफान में हवा की स्पीड बहुत तेज होगी, इसीलिए वो इन शीट्स को एक पैराशूट की तरह यूज करना चाहते थे, जो ब्रिज के आगे के हिस्से को उठाकर उसे खाई के दूसरे एंड तक ले जाएगी। और उनका ये आइडिया काम कर गया था। फिर वो अपना बैग लेके उस ब्रिज पर भागने लगते हैं ताकि जल्दी से जल्दी दूसरी ओर पहुंच जाएं। सारा अभी भी वहाँ खड़ी उन्हें देख रही थी और चाहती थी कि वो अपने एक मिशन में कामयाब हो जाएं। तभी ब्रिज के एक हिस्से पर लाइटनिंग आकर गिरती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह उसे बच गए थे और अपनी जर्नी को चालू रखते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये ब्रिज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तभी सारा देखती है कि जिस पेड़ को उन्होंने एंकर के लिए यूज किया था वो किसी भी वक्त उखड़ने वाला है, जिससे ये ब्रिज गिर जाएगा और वो दोनों दूसरे एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये देखकर वो उनकी मदद करने जाती है और पेड़ से बंधी रस्सी को पकड़ लेती है, लेकिन उसके अकेले के लिए ये करना इम्पॉसिबल था और किसी भी वक्त वो पेड़ उखड़ने वाला था। पर तभी वो पेड़ वापस से पीछे आने लगता है और सारा देखती है कि बाकी गांव वाले भी उसकी मदद करने आए हैं, जिनमें उनका लीडर भी शामिल है, और वो लोग मिलकर उन रस्सियों को पकड़ लेते हैं, जिससे वो ब्रिज स्टेबलाइज हो जाता है। टॉम और लियो भी अपनी मंजिल के काफी करीब थे, पर तभी अचानक एक बार फिर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिससे टॉम थोड़ा पीछे रह जाता है। वहीं लियो एंड में आकर जंप लगाता है और अब वो फाइनली उस खाई के दूसरी ओर पहुंच चुका था, लेकिन फिलहाल तो उसे अपने दोस्त की चिंता थी और वो चिल्लाकर उसे अपना हाथ पकड़ने को बोलता है। टॉम भी लगभग ब्रिज के एंड तक पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो सेफली उसे क्रॉस कर पाए, ब्रिज के एंड का पोर्शन टूट जाता है। टॉम उस खाई में गिरने वाला था, लेकिन किसी तरह खुद को ऊपर खींचता है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर ब्रिज के हिलने के कारण ऐसा नहीं कर पाते। वहीं सारा और गांव वालों ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई थी कि कैसे भी करके वो दूसरी ओर पहुंच जाएं, लेकिन वहां क्या हो रहा था इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं था। ब्रिज भी आग लगने के कारण झुकने लगा था और टॉम समझ जाता है कि अब उसके पास ऊपर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। लियो उसे एक बार फिर कोशिश करने को बोलता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को इस तरह नहीं खोना चाहता था, लेकिन टॉम ने शायद अपने अंजाम को एक्सेप्ट कर लिया था। वो पीछे मुड़कर उस ब्रिज की ओर देखता है जो पूरी तरह से जल चुका था। वो जानता था कि लियो उसके बिना आगे नहीं जाएगा, इसीलिए वो खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करता है। फिर वो आखिरी बार अपनी फ्लेयर छोड़ता है और उस टूटते हुए ब्रिज के साथ नीचे गिर जाता है। सारा और गांव वाले भी ब्रिज के टूटने से उदास हो जाते हैं कि पता नहीं उन लड़कों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन तभी उन्हें वो फ्लेयर नजर आती है जो कि वो पहले भी एक बार देख चुके थे और उन्हें लगता है कि शायद वो दोनों अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच गए। सारा बड़ी ही उम्मीद के साथ उस फ्लेयर को देखती है। उनमें शायद इन लड़कों की हिम्मत देखकर कॉन्फिडेंस आ गया था कि बिना ट्राई किए किसी भी काम को इम्पॉसिबल नहीं समझना चाहिए, लेकिन उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि कभी कभी सक्सेस के लिए कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।